मोदी जी का कि पहले ऊपर वाले लोगों का विकास और तीव्र गति से होगा, तब जाकर हमारे जो उनके आय बनेगी उससे हमारा विकास होगा। तो ये विकास मॉडल है मोदी जी का। और फिर सेकंड जो है विकास मॉडल जो है अमर्त्य सेन अभिजीत बनर्जी का है, जो कांग्रेस सरकार ने अपनाया था। इसमें जो है विकास छोटे लोगों का होगा। पहले जो निम्न स्तर के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका विकास पहले होगा, फिर उसी से उसके बाद दूसरे जो ऊपर वाले लोगों का विकास होगा। तो अब मोदी सरकार ये कह रही है कि विकास हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो बढ़नी है क्योंकि उनका विकास हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी 8.4% अभी विकास दर आई है। इसमें अमीर वर्ग बढ़ रहे हैं और अमीर वर्ग अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है इस मॉडल के अनुसार। और अपराध बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक अपराध बढ़ रहे हैं। राम राम दोस्तों। विकसित देश तथा विकासशील देशों में क्या अंतर है? तो विकसित देशों में जो है ये चीज़ है कि जो वैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे रोटी, काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सूचना, ये सब जो है फंडामेंटल राइट्स, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब विकसित देशों में वहाँ की सरकार उनको बेसिक जो है खड़ा करके देती है, मजबूत करके देती है कि तुम्हारे पास से एजुकेशन होगी अच्छी, अच्छा स्वास्थ्य होगा और हम रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं तुम लोगों को। तो ये सब विकसित करके बेस अच्छा करके मजबूत करके देती है लोगों को वहाँ की सरकार विकसित देशों में। तो अपना विकास ऑटोमेटिक अच्छा रहता है उनका। तो यहाँ पे इंडिया में क्या है कि इंडिया में ये सब जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सब कांग्रेस सरकार की देन है। यहाँ पे राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ये सब कांग्रेस सरकार के टाइम से शुरू हो गया था। तो हम इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि हमारी सरकार और हमारा विकास कैसा हो रहा है। तो आओ कुछ ज्ञान की बातें जान लो। तो दोस्तों, मोदी जी से लड़ाई सिर्फ इतनी सी बात की है कि बेस तो तुम सबको उपलब्ध कराओ, बेसिक तो सबका मजबूत होना चाहिए। जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा तो आधार, फिर ढांचा अच्छे से खड़ा कैसे हो सकता है, फिर अर्थव्यवस्था अच्छे से ग्रोथ कैसे करेगी, लोगों का विकास ही अच्छा, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही लोगों को, तो विकास अच्छा कैसे होगा। तो मोदी जी सरकार से इतना सी लड़ाई है कि तुम सब बेस तो सबको उपलब्ध करवाओ भाई। अब मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम पहले नीचे ऊपर वालों का विकास करेंगे, जो अमीर वर्ग है उनका विकास पहले होगा और उनकी जब आय बढ़ेगी, उनसे इकोनॉमी अच्छी होगी, तो उनकी जो उनकी आय से जो रेवेन्यू टैक्स बनेगा उसी से हम नीचे वालों का विकास करेंगे, नीचे वाले लोगों का विकास करेंगे। तो यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ रही है, विकास दर अब 8.3% आई है। नो डाउट विकास हमारा हो रहा है। इसमें देश की राष्ट्रीय आय और जनसंख्या से हमारी इकोनॉमी का पता चलता है। तो इसमें जो अभी हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी हुई दिखाई दी है, तो इसमें जो नरेगा वाले हैं, जो निचले वर्ग के लोग हैं, कम गरीब लोग हैं, उनकी भी आय है इसमें, और जो अमीर वर्ग है, अंबानी जैसे लोग हैं, उनकी भी आय है। तो इकोनॉमी दोनों मिलकर हुई है ना। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इकोनॉमी बड़े बड़े लोगों की उससे ही हुई है। तो इसमें सबका मिश्रित योगदान है, सबका है कि छोटे लोगों की भी इसमें आय है, बड़े लोगों की भी आय है। तो इकोनॉमी सबके उससे निकाली गई है। तो अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमारे तो यहाँ पे कर्जे ही नहीं चुक रहे, और तुम कह रहे हो कि विकास हो रहा है देश का। ऐसे विकास हो रहा है क्या? लोगों के जो निचले वर्ग के लोग हैं उनके तो यहाँ पे कर्जे ही नहीं चुक रहे, उनकी तो किस्तें ही जमा नहीं हो पा रही, और तुम कह रहे हो कि आय हमारी बढ़ी है, इकोनॉमी हमारी बढ़ी है। तो आर्थिक तंगी से पूरा परिवार आत्महत्या कर रहा है और इसी के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा लोगों को। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब जाके दिखाई देगा कि क्या हो रहा है वास्तव में। प्राचीन काल से ही हम अंधभक्त बने हुए हैं, चाहे वो धर्म की अंधभक्ति हो, चाहे राष्ट्र के नेताओं की अंधभक्ति हो, चाहे माँ बाप की अंधभक्ति हो। तो हम अंधभक्त बने हुए हैं पूरी तरीके से। तो ये धर्म की अंधभक्ति, तो यहाँ पे एक गिलास का जूस नहीं पिया जाता लोगों से, जो लोग हैं उनसे एक गिलास का जूस नहीं पिया जा रहा, और वो मंदिरों में जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। अब भगवान क्या करेगा भाई वो पैसों का? तुमसे एक गिलास का जूस नहीं पिया जा रहा और तुम मंदिरों में जाके इतने पैसे चढ़ा देते हो, उसका कोई सेंस निकल रहा है क्या? ये अंधभक्ति तो है भाई, कि भगवान क्या करेंगे पैसों का तुम्हारे का? भगवान के पास कोई चीज़ की कमी है क्या? तुम दोगे उसको पैसा? अरे वो तो तुम्हें पैसा खुद देते हैं भगवान। अब यहाँ पे हम खुद के बारे में नहीं सोच रहे और अंधभक्ति में लीन है प्राचीन काल से, कि ये कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये इससे ऐसा हो जाएगा। भाई सब बेकार चला जाएगा, पूरा सिस्टम बेड़ा गर्क हो जाएगा जब तक हम अंधभक्ति में लीन रहेंगे। तो अपने मन का कभी नहीं करते हम।
अपने मन से कुछ करते ही नहीं हम। अब अच्छा, हम अंधभक्ति करते रहते हैं। अब माँ बाप ने कह दिया कि तुझे सरकारी नौकरी लगनी है, तो उसी के पीछे पड़े रहेंगे। हमें सरकारी नौकरी लगनी है, पूरा फोकस उसी पर रहेगा, पढ़ते रहेंगे। और चाहे हमसे कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ और ट्राई नहीं करेंगे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करेंगे, बस अंधभक्ति में लीन है कि यार अब मुझे ये बोल दिया मैं यही करूँगा। अपना कुछ टैलेंट दिखाओ यार। जो जिसने कुछ नया किया है ना, उसी को दुनिया ने पागल कहा है। जैसे एलन मस्क को देख लो, आज उसका पूरे वर्ल्ड में नाम है एलन मस्क का। उसने कुछ नया यूनिक किया, कुछ क्रिएट किया, अपनी स्किल्स से कुछ लोगों को दिया है, तो अब उसको पागल कहते हैं। जब लीग से हटकर कुछ अलग करता है लोग, तो उसे पागल ही समझते हैं। पर हम लीग से हटकर कुछ अलग करें तो तब ना, हम अंधभक्ति में लीन है। अब मोदी सरकार का फंडामेंट्स क्या है कि लोगों का विकास कैसे कर रहा है। ये इकोनॉमी में 2 सिद्धांत बताए गए हैं जिनसे हमारा विकास तय होता है। एक तो हमारा पनगड़िया भगवती मॉडल, जिसे अभी फिलहाल मोदी सरकार ने अपनाया हुआ है। इसमें क्या है कि ये मोदी जी कह रहे हैं कि पहले हम ऊपर वालों का विकास करेंगे। जो अमीर वर्ग है उनका पहले ज़्यादा विकास होगा, और उनकी जब आय बढ़ेगी, उनका अच्छे से चलेगा, उनकी आय और अच्छी आय बढ़ेगी, तो उससे नीचे वालों का विकास होगा फिर। और कांग्रेस सरकार जब थी तो उन्होंने अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी का जो मॉडल था उसको अपनाया था। तो उन्होंने अभिजीत बनर्जी ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि हम पहले नीचे वालों का विकास करेंगे। जो कमज़ोर वर्ग है, पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, पहले हम उनका विकास करेंगे, उनको मूलभूत सुविधाएं देंगे। जब वो जाके उनका बेस मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक देश का विकास होगा। तो ये उन्होंने अपना रखा था। अब एक इकोनॉमी में सिद्धांत है, टपकन सिद्धांत बोलते हैं जिसको। जब मोदी जी कह रहे हैं कि ऊपर वालों का विकास होगा, उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो उससे जो रेवेन्यू टैक्स बनेगा उसी से हम नीचे वालों का विकास करेंगे। ये तर्कसंगत है क्या कहीं पे? जब हम ऊपर वालों का विकास करेंगे, अरे वो तो पहले से भाई बड़े लोग हैं, उनका तो विकास है ही है पहले से ही, तो उनका और विकास करने से क्या फ़ायदा। तो मोदी जी सरकार, बस मैं ये किसी का विरोध में नहीं हूँ कि कांग्रेस होनी चाहिए, मोदी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पर हमें खुद को प्रैक्टिकल चीज़ें देखनी चाहिए ना कि चल क्या रहा है देश में। तो पहले उनका विकास कर रहे हैं मोदी जी। अब यहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें जो है गवर्नमेंट सेक्टर थे वो प्राइवेट को दे रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को सौंप रहे हैं, तो उनका विकास हो रहा है। पहले तो छोटे लोग क्या करेंगे, अपराध तो बढ़ेंगे ऑटोमेटिक। जब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि एक बंदा है, वो काफ़ी सालों से पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, और उसके कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, तो इस प्रकार उसकी जॉब लग ही नहीं पा रही। फिर डिप्रेशन में आता है बंदा, यार इतना टाइम हो गया मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरी जॉब लग ही नहीं रही, तो डिप्रेशन में आता है। फिर उससे क्या है कि अपराधों की ओर ही जाएगा, वो अपराध बढ़ रहे हैं इससे। अपराध नहीं बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, अपराध के रास्ते अपनाएगा। तो पहले नीचे वालों का विकास होना चाहिए, पहले छोटे मोटे जो लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका विकास होना चाहिए, तब जाकर देश कुछ सही रास्ते पर आएगा, तरक्की पर आएगा। अभी इकोनॉमी बढ़ी है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमी 8% बढ़ी है, विकास हो रहा है देश का। पर जो विकास उन्हीं लोगों से हो रहा है जो पहले से ही अच्छे लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन्हीं का विकास हो रहा है। अब छोटे लोगों का तो कर्जा ही नहीं चुक रहा, और तुम कह रहे हो कि विकास हो रहा है देश का। तो ये कहाँ तक न्याय संगत है? न्याय संगत कहाँ तक है? ये विकास के रास्ते को जहाँ से अपनाए जा रहे हैं, जो सरकार बेस्ट कर रही है उसी को चुनो। आने वाले समय में जो हमारे चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव 2024 में, उसी जो हमारा विकास कर रहा है और हमें जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर रहा है, उसी को तुम चुनो, सरकार को। और बाकी कमेंट में तुम लोग बता देना कि इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हो, किन लोगों ने आपका सबसे ज़्यादा विकास किया है, और ये कमेंट में बता देना। तो मिलता हूँ कुछ अगली वीडियो के साथ, चलता हूँ फिर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।